हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपीटीटी एग्जाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आती हूँ डेली सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपको सभी को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है 35 नंबर की। इसकी पहले की जो भी क्लासेस है वो हमारे चैनल रोजगार विद कृतिका में आप जबकि उसके प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। और पहला क्वेश्चन है जो कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझ सकते हैं कि उर्वरत की ये लाइन है। और आप यही सोचते होंगे कि जो क्वेश्चन रिपीट होता है उन्हें क्यों ले आ रहे हो? इससे आपका प्रैक्टिस होता है। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को बार बार लेकर आती हूँ जो कि कितनी भी, क्योंकि ये पी वाई क्वेश्चन है। हर ईयर्स के मैं जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 10-10 क्वेश्चन की सेट रहती है। इसके पहले मैं 30 क्वेश्चन लेकर आती थी, बट आपके रिस्पॉन्स जैसा होंगे इस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी। और आप सभी को बता दी, कल की आपने मेरी न्यूज़ देखी होगी जिसमें मैंने बताया है कि अब जो है एलटी ग्रेड, उसके साथ ही टीजीटी या अन्य शिक्षक भर्ती में आपके लिए टेट अनिवार्य है, यानी आपको टेट क्वालिफाई करना है। तो इसलिए आप सभी एक्टिव हो जाइए, अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के प्रकृति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर कार्य ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्वाग्रही किशोर या फिर किशोरी अपनी खाली स्थान के प्रति कठोर होंगे, समस्या, जीवन शैली, संप्रदाय या फिर वास्तविकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें पूर्वाग्रह, जिसमें कि लड़का और लड़की दोनों के संदर्भ में ये बातें कही जा रही है कि एक धारणा होती है पूर्वाग्रही, जिसमें आप सभी ने पढ़ा भी होगा और कई बार इसको मैंने जो है बार बार कराया है, तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। और ये 4 चरण किसने दिया है? जैसे ही 4 चरण की बात करते हैं, आप सबके मस्तिष्क में ये बात आ जानी चाहिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही है और किसने ने जो है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, पहला आपका जो हो जाता है वो है, पहले तो मैंने आंसर बता दिया है, पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इस जो संवेदी पेश की अवस्था इनकी है, जिसको इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, वो इनकी पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पाक संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है। तीसरी अवस्था इनकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबकी एज है, मैंने आप सभी को बता भी रहा है कितनी बार बताया, 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 14। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रही है, तो मैं आप सभी को बता दी, इंद्रियगामक अवस्था की एज है 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज मानी है इन्होंने, पियाजे ने, 2 से 7 वर्ष मानी है। 7 से 11 वर्ष इन्होंने माना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, और 11 से 14 माना है इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास, सहनशीलता, नेक्स्ट है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, नेक्स्ट है कि वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया है जो भी निगेटिव है, और ये सारे जो है पॉजिटिव है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता, ये जो है सारे पॉजिटिव है। उसके साथ ही वे बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यह निगेटिव है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिगम अक्षमता, अधिगम क्षमता यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? नहीं होती, तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण से स्तर, या फिर राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीयता का इसका कोई रोल नहीं होता है। आनुवंशिकता, वातावरण और प्रशिक्षण या शिक्षण, इसका जो है इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे दिया गया है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पाउलर, स्किनर और गुथरी। जहाँ पे पुरस्कार को महत्व नहीं देने की बात करते हैं, तो वहां पे आ जाते हैं गुथरी नमक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, या फिर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कूल का बस्ता इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निगेटिव। ठीक, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, अभिप्रेरित होता है, तभी बच्चा सीखता है। कभी कभी किस किस केस में बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो भी बच्चा सीखता है, लेकिन स्कूल का जो बस्ता है
इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। यानी सीखने में स्कूल के बस्ते में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बच्चे पे बोझ नहीं डालना है, एक तरीके से रचनात्मक एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे को सिखाना है। तो इसलिए ये तीनों की अपेक्षा थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे कह रहा है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की, 3 से 6 वर्ष तक की, 7 वर्ष से किशोरावस्था, एक किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, अगर आपने मैंने जब पियाजे का आपको समझाया, तो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप सभी को पता चल जाएगी कि स्व केंद्रित की अवस्था कौन सी होती है। तो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था अगर हम आप सभी को अच्छे से बताएं, तो अगर अगर नॉर्मल अगर जो डिवीजन किया जाता है गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अब क्या अवस्थाएं चलती हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपका जो है 0 से 2 वर्ष तक, तो आप जो 0 से 6 वर्ष तक जो होता है आपका शैशवावस्था होता है, ठीक है। शैशवावस्था, फिर उसके बाद आपका आता है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, जिसमें 3 से लेकर के 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन यहाँ पे किया गया स्व केंद्रित अवस्था। तो जो बच्चा होता है ना, जो 0 से 3 वर्ष तक में, आप 6 वर्ष तक तो शैशवावस्था होता है, लेकिन 0 से 3 वर्ष तक में बच्चे अभी कुछ सोच समझ नहीं पाते, लेकिन स्व केंद्रित अवस्था जो होती है आपकी 3 से 6, यानी कि 0 से 6 में आ जा रहा है, तो 3 से 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे दिया गया कि माँ बाप के साय से बाहर निकल कर अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही मैंने कल कौन सा क्वेश्चन आप सभी को कहा था बताने के लिए, तो मैंने यही कहा था कि कल्पना के विकास के लिए ऑप्शंस दिए थे, जो है, और उसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था, तो उसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। साथ ही आज के क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। साथ ही आपका जैसा रिस्पांस रहेगा हमारी वीडियोस भी उसी तरीके से आएंगी। इसकी जो है आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर देना है। बाय बाय।